अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, इंडियन आर्मी में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर के पूरे देश में बवाल हो रहा है। एकदम हल्ला हंगामा हुआ पड़ा है। देश की जो यूथ है, जो युवा है, वो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अग्निपथ एक ऐसा स्कीम है जहां 4 साल में जॉब, ट्रेनिंग और फिर रिटायरमेंट सब हो जाना है। जो टोटल अग्निवीर होंगे उसमें से 25% को ही आर्मी में परमानेंट कैडर के तौर पर भर्ती किया जाएगा, यानी लिया जाएगा। बाकी जो 75% अग्निवीर हैं उनको एक तरह के लिए वापस छोड़ दिया जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि 17 साल की एज में ज्वाइनिंग करेंगे और 21 साल के एज में जब आपकी जवानी शुरू हो रही होगी आपको रिटायर कर दिया जाएगा। शायद इसीलिए देश की जो आम युवा है वो इस बात को महसूस करते हुए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रही है। बिहार, यूपी से लेकर के तेलंगाना होते हुए जम्मू कश्मीर तक देश के 15 अलग अलग स्टेट में अब तक वायलेंट प्रोटेस्ट की न्यूज़ और फुटेज और विजुअल्स आ चुकी है। अब तक 371 ट्रेन को इस एजिटेशन ने इफेक्ट किया है और बहुत सारी ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस, ट्रक, पुलिस स्टेशन और फिर बीजेपी के ऑफिसेज को, बीजेपी के लीडर्स के घरों को आग लगा दिया गया है। अब तक कम से कम 71 वेंडलाइजेशन और वायलेंस की रिपोर्ट, विजुअल्स और जो फुटेज है, जो वीडियोस हैं वो रिसीव हुई हैं। मतलब प्रोटेस्टर्स और ये जो एजिटेशन है अपने वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में जा चुका है। लेकिन युवाओं का जो दर्द है उसका उनकी जो परेशानी है, ये कुछ बाइट्स आपको सुनना चाहिए जिससे आप समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और ये जो आम यूथ है वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है और उसकी वजह क्या है, और ये अगर ये इस गुस्से को ठंडा नहीं किया गया तो इसका अंजाम क्या होगा। जी, तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी। अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। साल में 2 बार भर्ती आता था। आप ही लोग तो मोदी को जिताए थे। नहीं, हम तो मोदी को देते माथा चो समझे के लिए बर्बाद कर दिया। बहन चोदी मोदिया क्या कर दिया बर्बाद? सबसे पहले रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, सबको बेच दिया। उसके बाद सेना को भी बेच दिया। सेना को भी बेच दिया। चलिए, एक भाई साहब देख रहे हैं इस धूप में किस तरह ये परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार यादव। ये बहन चोद मोदिया इलेक्शन टाइम में हिंदू मुस्लिम करके साला जीत जाता है। गाली नहीं दीजिए, गाली देते माधा चोद तो कार देंगे सामने में आएगा तो। नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को। उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या पहाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं। अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा। देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। मंजूर है, हम मरेंगे। तैयारी कर रहे हैं, बचपन की तैयारी नहीं तैयारी कर रहे हैं। फिर 3 साल एनसीसी करके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ कर दिया जाता है। आप बोला जा रहा है क्या कि मतलब एग्जामी कैंसिल है? सर हम लोग क्या होगा? हम लोग क्या होगा सर? बताइए सर, मर जाएंगे ना। सर 55 से नहीं सोचे, अभी सर मेरा 20 साल की उम्र है। बताइए सर, हम क्या तैयारी करेंगे? कोई एक ही बार यहाँ मैं लास्ट में कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रख दूं ताकि आप समझ पाएं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है वो उसका नैरेटिव क्या है और उसकी परेशानी क्या है। मोदी जी आखिर ऐसा क्या स्कीम लाते हैं, ऐसा क्या प्रोग्राम और प्लानिंग लाते हैं जो किसी को समझ नहीं आता है और सबके दिमाग से परे होता है। किसान बिल आया लेकिन किसानों को समझ में नहीं आई। नोटबंदी आई और जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी का कानून आया, लेकिन बिजनेसमैन को और व्यापारियों को समझ में नहीं आया। इसी तरीके से आर्मी बहाली के लिए
ये स्कीम आया, अग्निवीर आया, लेकिन युवाओं को ही नहीं समझ में आया। तो ये देश का अजीब मामला हुआ पड़ा है कि कैपिटलिस्टों की और जो पूंजीवादी हैं उनको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे प्लानिंग किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आम जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं या हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं उनको मजबूर होकर रोड पर आकर के लाठियां खानी पड़ रही है और शरारतें करनी पड़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए और उसके हिसाब से उसको नैरेट किया जाए। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।